ही देर में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर चुनाव पर सवाल उठा सकते हैं। 1 सितंबर को बिहार की यात्रा खत्म कर राहुल गांधी ने दावा किया था कि जल्द ही कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं। एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने 7 अगस्त को कर्नाटक महाराष्ट्र चुनाव पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आंकड़े के साथ प्रेजेंटेशन दिया था। राहुल गांधी आरोप लगाते हुए इस वक्त नजर आए थे कि कर्नाटक की महादेवपुरा सीट, उस सीट पर 1 लाख वोट की चोरी हुई। वोटर लिस्ट स्क्रीन पर दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि करीब 6.5 लाख वोट में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई। कर्नाटक में हमें 16 सीटों पर जीत मिली, लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पर जीते। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में 40 लाख फर्जी नाम होने का दावा किया। राहुल ने कहा, महाराष्ट्र में चंद महीने में लाखों मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए, जो काफी चिंताजनक है। 40 लाख वोट रहस्यमयी है। यहां 5 महीने में कई वोटर जोड़े गए। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि क्या वोटर लिस्ट सही है या गलत है। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। वो क्या हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। So I want the nation to know that there is a huge criminal fraud being perpetrated on this country. It is being done by the Election Commission and the party in power, and we have given you crystal clear, undoubtable proof here. There is circumstantial evidence. They do not give us the data. They give us the runaround. They have actively themselves said they're going to destroy CCTV footage. This is why they want to destroy it. That's the truth of Indian democracy. मौसमी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मौसमी, अब देखिए, एटम बम के बाद सबकी नजर हाइड्रोजन बम पर है। क्या हो सकता है और कितनी देर में शुरू होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी बिल्कुल, देखिए 10 बजे का वक्त था और अभी पूरा मीडिया का तांता है। आप पीछे हमारे देख रहे हैं, मंच तैयार है। राहुल गांधी को हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने पूरा ये वोट चोरी अभियान जब लॉन्च किया था, तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए उन्होंने कर्नाटक की एक लोकसभा क्षेत्र की परतें खोली थी और उसके बाद वो पूरी तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा में बिहार में निकले और वहां पे दोहराते रहे कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है अब आने वाला है आने वाले दिनों में। तो लगातार इस बात को लेके सियासी हलकों में भी हड़कंप में है। सवाल यह है कि क्या आज वो हाइड्रोजन बम फूटेगा या फिर किसी और दिन। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी सीधे दारोमदार चुनाव आयोग पर डाल रहे हैं, उनका ये साबित करने और ये जताने और बताने की कोशिश है कि एक वोट चोरी की जो सरकार है वो न जनता के प्रति ईमानदार होती है, न जनता के हितों के प्रति, और चुनाव आयोग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने की कोशिश है। बताया जा रहा है कि हरियाणा हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, पर जो सबसे बड़ा खुलासा है वो आज नहीं होगा, इतना हम बता सकते हैं। तो ये क्या टुकड़ों टुकड़ों में फिर इनकी घोषणाएं होनी है? क्योंकि मौसमी ऐसी तो खबरें नहीं थी। ये कहा गया कि एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम, अगर आप उसको छोटे छोटे स्तर पर लॉन्च कर रहे हैं या सामने रख रहे हैं, तो वो हाइड्रोजन बम कैसे बन पाएगा?
देखिए अर्पिता, लगातार बीजेपी इसकी गंभीरता को लेके सवाल खड़े कर रही है। अनुराग ठाकुर हो, रविशंकर प्रसाद हो, राहुल गांधी की रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से लेकर तमाम मुद्दों पर लगातार पलटवार हो रहा है और ये आप एक तरीके से सियासी रूप से एक लगातार आक्रामक तेवर बनाए रखने की कोशिश बिहार के चुनाव से पहले है कि जो चुनाव बीजेपी चाहती है वो जीत जाती है, जो चुनाव बीजेपी चाहती है वो हार जाती है। और ये पूरा एक सेटिंग है लोकतंत्र को चुराने की, लोकतंत्र की स्वतंत्रता को चुराने की प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। यही राहुल गांधी यहाँ पे कहते हुए नजर आए थे पिछली बार भी। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ एक कुर्सी लगी है, यानी कि सिर्फ राहुल गांधी मंच पर होंगे और जिस तरीके से एक रणनीति के तौर पर सीधा मोदी वर्सेस राहुल का ये पूरा जो रण छेड़ा है राहुल गांधी ने, कोशिश ये है कि इसके जरिए कहीं ना कहीं पटना से होते हुए दिल्ली का रास्ता 2029 का तय किया जाए। अब देखना ये होगा कि जनता के बीच ये कितना मुद्दा बनता है। और आज अगर हरियाणा की बात होती है तो राहुल गांधी उसमें क्या बताएंगे, या महाराष्ट्र पे फोकस करेंगे तो उसमें कितनी बारीकी से वो बताएंगे, क्योंकि बताया जाता है खुद वो अपना पीपीटी तैयार करते हैं, खुद वो केस स्टडीज भी उठाते हैं, चाहे वो जीरो मकान संख्या की हो या कोई पर्टिकुलर केस स्टडी हो कि एक घर में 70 लोग रह रहे हैं। खुद राहुल गांधी ये पूरी तैयारी करते हैं। तो एक तरीके से बतौर नेता विपक्ष भी बेहद तीखे तेवर इख्तियार करते हुए राहुल गांधी मंच से नजर आएंगे। ठीक है मौसमी, आप रहिए और जैसे वो मंच पर पहुंचे या प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। वहीं